गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कीर्तन सैनी और मेरा गांव आसपुरा है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर श्यामलाल है, जो हालांकि आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई के बारे में। मैं स्टार्टिंग से ही जब मेरी 10th क्लास में आया था तो मैं कोरोना काल आ गया था। उस टाइम कोरोना टाइम में मैंने 10th क्लास पास की थी। मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ता ही नहीं था। घर वाले बोलते थे तू पास होगा नहीं होगा, कुछ वो वगैरह वगैरह बोलते थे बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने फिर 10th में, आपको पता है अगर किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं आ रही है तो वो ऑब्वियसली 11th क्लास के अंदर आर्ट्स लेगा। तो मैंने आर्ट्स ले ली, 11th स्टैंडर्ड में आर्ट्स ले ली। उसके बाद 12th के अंदर मैंने 2023 के अंदर अपने कोटा ग्रेड से 75% उसके अंदर मैंने बनाए। फिर उसके बाद मैं फ्री हो गया। फिर 12th करने के बाद सब फ्री हो जाते हैं, घर पे चले जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। फिर मैं घर पे चला गया, सब बोल रहे हैं भाई तू क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। मुझे खुद को ही पता नहीं है मैं क्या करूंगा। आराम से बैठे हैं, मुझे 1 साल निकल गई उसके अंदर ही, 1 साल निकल गई। फिर बैठे फिर मेरे को लगा भाई अपने बिजनेस करना है। तो मैंने यहाँ पे दुकान नहीं की, मैं अहमदाबाद गया, वहां पे जाके दुकान की। फिक्स 1.5 साल मैंने वहां दुकान चलाई। दुकान में मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ वहां पे, सब एकदम पूरा साफ हो गया। फिर उसके बाद मैं घर वालों को बता था फोन करके भाई कि मेरी पढ़ाई करवाओ वापस यार, मेरे को वापस जॉब लगनी है। तो इन्होंने भी सपोर्ट किया, सब चीजें में, हर चीज में सपोर्ट किया। बोला भाई वहां से आ जा तू। फिर मैं आ गया। फिर यहाँ पे क्या रिलेशन भर्ती, मेरी रिलेशन भर्ती है भैया। तो रिलेशन भर्ती में क्या होता है कि पहले रनिंग होती है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद पेपर होता है। तो मेरी पहले थी रनिंग। तो रनिंग मेरे अर्जुन भैया है, उन्होंने मेरे को बढ़िया तैयारी करवाई थी घर पे। तो सुबह शाम मैं दोनों टाइम तैयारी करता था बढ़िया अच्छी तरीके से। तो मेरा 5:40 का टाइमिंग था उस टाइम, और रिलेशन भर्ती में इतना बहुत होता है। तो वो मैंने किया। और जब मैं भर्ती में गया तो मेरा रनिंग पास हो गई। फिर मैं अगले दिन ही उसमें मेडिकल होता है, तो मेडिकल भी मेरा पास हो गया। उसके बाद मैं वापस कुचामन आया। तो मैंने भैया को कहा भाई यहाँ पे कुचामन सिटी में कोई इंस्टीट्यूट देखो जो अपने अच्छा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे दे, अपने पास हो जाए अच्छी तरीके से। तो भैया के ये पहले पढ़े हुए हैं भैया सर से, तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे को सरदार सिटी के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ पे आके मैंने 2.5 महीने यहाँ पे पढ़ाई की है। उसके अंदर सर ने इतना बढ़िया, सर का बहुत बढ़िया एकदम सपोर्ट रहा है, एकदम बढ़िया। मतलब सर हर चीज़ के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं हमको। रणवीर जी सर है, उनका भी बहुत अच्छा रहता है सपोर्ट, बहुत बढ़िया। हम रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करते थे यहाँ पे। सर पूरे दिन मेरे साथ में रहते थे, बोलते कीर्तन तेरे को क्या चाहिए, क्या नोट्स वगैरह जो भी, सब इनसे जो भी प्रोवाइड होता था हमने किया। और रिजल्ट के अंदर जो हमारा सिलेक्शन है, मैं सब आपके सामने आज खड़ा हूँ, और वो सब इनकी मेहरबानी है, सर की और सर के स्टाफ की है। और बाकी भाई मैंने बता दी, यही बात है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी टीचर्स और सभी परिजनों को तहे दिल से मेरा हार्दिक सम्मान और अभिनंदन, और सभी भाइयों को राम राम। तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि सर्दी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, कि सर्दी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में सुना था कि गर्मी जून में होती है, और किसी दोस्त ने बताया कि गर्मी खून में होती है। लेकिन मेरे दोस्त, गर्मी ना तो ऊन में, ना खून में, ना जून में, बल्कि गर्मी तो वर्दी के जुनून में होती है। सुप्रभात। मेरा नाम अर्जुन सैनी है, मैं आसपुरा का रहने वाला हूँ। मैं जैसे कि बताया कीर्तन का बड़ा भाई हूँ। तो पहले अगर कीर्तन के बारे में बात करें तो कीर्तन जब अहमदाबाद से आया था तो इसका वजन 90 किलो था। मतलब ये बता रहे कि 1.5 साल तक वहीं पे बैठा रहता था दुकान पे। तो इसका बैठे बैठे इसका पेट आ गया था, यहाँ से ये चौड़ा हो गया था, ये 90 किलो का हो चुका था। तो आने के बाद जब ये पहले दिन दौड़ करने गया तो इसकी हालत मेरे को आज भी याद है। ऐसे बहुत सारे दिन रहे थे कि जब मैं इसको एक्सरसाइज कराता था। एक्चुअली मैंने मिलिट्री स्कूल से स्कूलिंग की है, तो हमारे वहाँ डेली होता था कि हम लोग सुबह 5 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे। तो उन चीज़ों में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे को अभी भी याद है, ऐसे बहुत सारे दिन थे कि मैं कीर्तन को जब वहाँ पे रनिंग कराता तो भागते भागते रोड पे लेट के रोने लग जाता था
कि अब क्या हो, अब नहीं हो रहा भाई मेरे से, अब नहीं होगा, बहुत हो गया, अब मेरे टाइमिंग आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे बंदे का, जिस बंदे का 90 किलो का जो बंदा था, जो अभी 75 किलो का है, अगर उस बंदे का टाइमिंग आ सकता है तो किसी का भी टाइमिंग आ सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। और उसके बाद जो बाकी काम था वो जग्गू सर ने करवा दिया, आपको जैसे पता है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल चुका है। मेरे पिताजी एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं, तो इनका बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी के अंदर ऑफिसर बनूं। और मेरी शुरुआत की जो एजुकेशन है वो भी कुछ इस प्रकार से हुई थी। एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होती है जो इंडिया के अंदर टोटल 5 ही हैं अभी तक। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 6th और 9th क्लास के अंदर होता है कि एक RMS CT नाम का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर पूरे इंडिया से बच्चे देते हैं, जिसको अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो करवाती है। उस स्कूल का मेन मोटिव होता है NDA के अंदर सिलेक्शन देना। उस स्कूल का सिलेक्शन रेट भी काफी अच्छा रहता है। तो मैंने मिलिट्री स्कूल का प्रिपरेशन की और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपनी 6 से लेके 10th तक की जो एजुकेशन है वो मैंने अपनी मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से कंप्लीट की। उसके बाद में 11-12 जो है मैंने सिक्कर से की। और उसके बाद में मेरा सपना था NDA का। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं 12th क्लास के अंदर था 2020 में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम जब चल रहे थे 12th के, उसी के बीच में लॉकडाउन लग गया। और मैंने सोच रखा था कि जैसे मेरी स्कूलिंग कंप्लीट होगी, कुछ महीने में कोचिंग करके जोरों शोरों से पूरी मेहनत से अपना एग्ज़ाम दूंगा। तो लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई। उसके बाद में मैंने घर पे रह के खुद से प्रिपरेशन की। तो उसमें 2 पेपर होते हैं। मैथ वाला तो मेरा क्लियर हो गया था, जो GS वाला है उसमें मैं रह गया था और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा सीन हो गया कि मैं एक ही अटेम्प्ट दे पाया उसका। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया और फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरा जो पूरा ध्यान है वो डाइवर्ट होके मेरे फैमिली पे ऐसे हालात हो गए थे, सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से बढ़िया हो गई थी कि ये सीन हो गया कि अर्जुन को जॉब लगने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मेरा माइंड सेट हो गया। तो मेरे को अब मौका मिला कि मैं जो खुद चाहता हूँ वो चीज़ें करने की। तो उस टाइम पे मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया, अभी भी है, अर्जुन राजस्थान नाम से, जिसपे 1300-1400 कुछ सब्सक्राइबर भी हैं। मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस के अंदर भी काम किया है और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, एडिटिंग वगैरह, ये चीज़ें भी मैंने की हैं। तो उस टाइम पे मैं जिस चीज़ को बैकअप लेके चल रहा था कि मैं ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, इनमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने पास कोई चीज़ है, बिजनेस है। तो जब कॉलेज कंप्लीट हुई तो उस टाइम पे वो चीज़ें फेल हो गई और उस टाइम पे मुझे पढ़ाई छोड़े लगभग 3 साल हो चुके थे। मैं पढ़ाई कर नहीं रहा था। उस टाइम भी सर मेरे पास आर्मी का एक चांस था जो क्लर्क और टेक्निकल वाला होता है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो पेपर देने चला जाऊं। मैं इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस हो चुका था उस टाइम पे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम के बाद में मैंने सोचा थोड़ा पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ी बहुत इनकम कर लेते हैं। मैं अलग अलग चीज़ों के पीछे भागा। मैंने क्रिप्टो के अंदर कुछ कंपनियों में काम किया, मैंने ट्रेडिंग की। उसके बाद में घर वालों से बातचीत होती थी, बोलते थे कि कोई नहीं, तू कोई छोटी नौकरी लग जा, कुछ भी तेरे को जो अच्छा लगे, तू कोई छोटी जॉब ही लग जा चाहे। तो देखते देखते एक मर्चेंट नेवी का ऑप्शन मेरे को मिला, जो मर्चेंट नेवी में भी 2-3 प्रकार की पोस्टिंग होती है। एक होती है उसके अंदर DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसके अंदर जो मर्चेंट नेवी में जो शिप्स होती है उनको जो चलाते हैं ऑफिसर्स होते हैं, कैप्टन, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, उसके अंदर जाते हैं। तो मैंने पिछले साल उसका पेपर दिया। उसका मैंने एक IMU CT नाम से पेपर होता है वो दिया, वो पास हो गया। इंटरव्यू भी पास हो गया था मेरा, बट उसमें मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। इसी दौरान जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, वो इंग्लिश में इंटरव्यू होने वाला था, तो उससे पहले मैंने जयपुर में जाके जॉब स्टार्ट कर दिया एक इंटरनेशनल प्रोसेस में, जिसमें मेरा काम रहता था इंग्लिश में बात करने का, कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, इस पर्पज से। तो उस मेरिट लिस्ट में मैं आउट हो गया। फिर मैं वापस एकदम 0 पे आ गया। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे पिताजी से मैंने वापस बात की उस टाइम। तो उस टाइम मेरे अंदर भी थोड़ी सी वापस हिम्मत आ चुकी थी कि भाई मैंने पेपर पास कर लिया है, तो मैं अब आगे तैयारी कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से। और मेरे घर वालों ने मुझे फिर से मौका दिया कि तू वापस पढ़ाई कर और अब अपने सपने पूरे कर ले। तो मैं भी अभी इन चीज़ों में वापस, जो मेरा और मेरे पिताजी का बचपन का सपना था ऑफिसर बनने का, उस सपने के पीछे मैं वापस लग चुका हूँ। और दोस्तों कुछ छोटी सी 1-2 बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ।
जो मुझे लगता है मेरे छोटे से एक्सपीरियंस से कि काफी इम्पोर्टेंट होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है। तो एक चीज होती है दोस्तों, आप में से चलो कोई भी बताओ कि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। कोई भी कुछ बताना चाहे, कोई भी, कि सक्सेस के लिए सब फोकस भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी काम को करने के पीछे जो फ्यूल होता है वो होती है कि वाई, अपन उस काम को क्यों करना चाहते हैं। तो मेन चीज होती है कि अपन उस काम को क्यों करना चाहते हैं। अगर अपना वाई एकदम क्लियर होता है तो हम एकदम तपती धूप में गर्मी में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हमें एसी में बैठे बैठे भी नींद आएगी। इस चीज को आप समझे, खुद से बैठ के बात करें कि मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को करना भी है या नहीं करना है। खुद से बात करके ये चीज एकदम क्लियर करें कि मैं जॉब क्यों लगना चाहता हूं। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सके। यानी कोई भी स्किल हो, कोई चाहे पढ़ाई हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज, खुद को कभी भी किसी से छोटा मत समझो। आप हर चीज सीख सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, चीजें बस थोड़ा सा टाइम मांगती हैं। और तीसरी जो चीज है वो घर वालों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग आपके घर वालों के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। तो जैसे कि सर बताते हैं अक्सर कि जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर आप अपनी तैयारी में बढ़िया लगे रहें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, खड़े हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, और बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। धन्यवाद। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मेरे ख्याल से मुझे आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं यही कुचामन के मार्केट में रहता हूँ आपके सामने। लेकिन मेरा जीवन काल, मतलब मेरी जर्नी बहुत हार्ड तरीके से और विचित्र रही है, एक तरीके से ये बोल सकता हूँ। मैं अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का हूँ और पूरी ऐसो आराम से ज़िंदगी जी है। जहाँ मैंने 10 रुपये मांगे वहाँ मुझे 100 रुपये मिले, मतलब ऐसी ज़िंदगी मैंने जी है। इसके अलावा मैं आपको अपना थोड़ा सा जीवन के बारे में बताऊं तो मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आईटी करी हुई है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आईटी की हुई है, प्लस मैं फैकल्टी भी रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, जोधपुर में भी रहा हूँ, और अपना जो कौशल विकास चलता था उसमें मैं गवर्नमेंट फैकल्टी रहा हुआ हूँ। उसके बावजूद मैं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सर्विस में भी रहा हुआ हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि कंफर्ट जोन, मैं हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढता था। और ज़िंदगी अगर सही तरीके से आगे बढ़ना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आपको जो अच्छा लगे उसके विपरीत जाओ थोड़ा सा। परिवार, पिताजी जो बोले उसका सुनो। दोस्त लोग कभी आपको सक्सेस नहीं करके देंगे। आपके पिताजी है, आपकी फैमिली है वो, या गाइडलाइन आपको किससे लेनी है। अगर आप बीमार हो तो आप टेलर के पास थोड़ी जाओगे, नहीं जाओगे ना। आपको पता है कि बीमार हो तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अब आपको पढ़ाई के बारे में अगर किसी के बारे में जानना है या पढ़ाई करनी है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, किसी टीचर के पास, या किसी ऐसी फैकल्टी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप बेहतर तरीके से चल पाओगे। मैंने कंफर्ट जोन ढूंढा, उसके तो मेरी कंडीशन ये हुई कि सब कुछ छोड़ने के बाद आज मैं एक फास्ट फूड कॉर्नर चलाता हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, सबसे बड़ी चीज़ भी यही है। मैं आज भी पैसे को मान्यता नहीं देता हूँ, अपना संतुष्टि जरूरी है। लेकिन संतुष्टि के अलावा ये भी जरूरी है कि अपना रुतबा क्या है। अगर आपका रुतबा अच्छा होगा, जैसे आज मैं फास्ट फूड कॉर्नर चलाता हूँ, गांव में अच्छी पहचान है, लेकिन कोई मुझे कुछ किसी अलग नाम से नहीं बोलेगा, मेरे ही नाम से बोलेगा। लेकिन जैसे ही कीर्तन फौजी बना, अब क्या नाम आ गया इसके पीछे, फौजी साहब। गाँव में ये कहेंगे कि फौजी साहब आ रहे हैं या फौजी साहब जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बना तो उसके पीछे ये हो जाएगा डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं। यानी कि उसके नाम का कोई रुतबा नहीं है, रुतबा है उसके काम का। काम का रुतबा कौन देगा? अपने जगदीश जी सर। अगर इनके पीछे, इनके गाइडलाइन में आप काम करोगे, अच्छे से रहोगे, बढ़िया से रहोगे, और ये जैसे आपको क्लास करवा रहे हैं उसके हिसाब से क्लास करोगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरा भतीजा इस लायक नहीं था कि आज ये फौजी बने, लेकिन जगदीश जी सर पे मैंने इतना भरोसा किया। मेरे जगदीश जी और मैं मतलब दुकान से ही जुड़े थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे पहले हम जुड़े हैं। दुकान पे आते थे, बातचीत हुई थी, और मुझे इनका व्यवहार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अलग ही रुतबे में रहते हैं। ये है जो
डाउन टू अर्थ है, मतलब ये भी किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी किसान परिवार से हैं। किसी के पिताजी डॉक्टर नहीं है या किसी के पिताजी बिजनेसमैन नहीं है, सभी किसान फैमिली से हैं। तो यदि अपन इस हिसाब से इस चीज को चलेंगे, इस हिसाब से काम करेंगे, तो आज अगर कीर्तन मतलब 2 साल इसने बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी थी, बोला मैं तो दुकान करूंगा, अंकल के देखे देख इसने भी दुकान लगा ली, लेकिन मिला वही चीज कि मैं इसी मैटर में मैं बात करूं तो मैं 7 बार दुकान के मामले में फेल हूं। 7 टाइम मैंने दुकान में मतलब माइनस गया हूं, हर दुकान में 2 लाख रुपए मान लो। ये तो बड़े भाइयों का, दोनों का, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि अब तेरे को नहीं करना है। इन्होंने बोला ये फेल हो गया, दूसरा कर ले कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा कर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनको ये समझ में आ गया इसको करवाते रहे तो ये कभी सक्सेस होगा ही नहीं। तो जब इन्होंने मुझे रोका कि अब बस इतना ही होगा, तो आज मैं अपना खुद का सारा सेटअप करके लेके बैठा हूँ। लेकिन आशीर्वाद ऊपर वाले का और बड़े भाइयों का कि एक अच्छा परिवार भी चला लेता हूँ अभी और अच्छा कमा भी रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रुतबा चाहिए ना, वो रुतबा इन सब चीज़ों में नहीं है। रुतबा तो आपको किसी गवर्नमेंट जगह पे जाने के बाद ही मिलने वाला है। पहले ही बताया था मैंने कि रुतबा कैसे आएगा, कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2 महीने में इस बंदे ने फौज का ये जॉब पा लिया तो सोचो आप तो 2-2, 3-3 महीने से काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि अगर 20 वैकेंसी आ रही है तो आप सोचो कि सिर्फ 20 वैकेंसी है, आप उसमें से ये सोचो कि सिर्फ एक वैकेंसी है, वो सिर्फ मेरे लिए है। 20 का काम ही नहीं है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो मेरे लिए है और मैं उसको पाऊंगा, वो सिर्फ मेरे लिए आई है। तो उस वैकेंसी के इस तरह से आप सोच के चलोगे तो वो वैकेंसी आपको मिलनी है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको सर मेरे ख्याल से तो अलग लेवल का पढ़ाते हैं, बहुत अलग लेवल का पढ़ाते हैं। पूरे मार्केट का मुझे पता है, कुचामन मार्केट को मैं अच्छे से जानता हूँ, सभी को जानता हूँ, लेकिन जगदीश सर वाव है। इसी के साथ यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जगदीश सर को कि उन्होंने मुझे फास्ट फूड काउंटर से उठा के यहाँ आपके सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।